भारत का बदला। पहलगाम की हिट लिस्ट के अंदर जो 14 बंदे थे, उसके अंदर से एक और को कल शोपियां में ठोक दिया गया है। एक मेजर सक्सेस हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि ये छुप-छुप के ऑब्वियसली ओजीडब्ल्यूज की मदद से इधर-उधर रह रहा था। आइए जरा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जाकिर घानी और लतीफ भट्ट, 2 बंदे 4 तारीख को 7:45 पे शाम को चंदपोरा के रीजन के अंदर शोपियां में, जहां पर इंडियन आर्मी ने वहां पर पूरा एनकाउंटर सेट करा और इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इसको ठोक दिया गया। 2 बंदे, जाकिर अहमद घानी जो लोकल बंदा है एंड एलईटी लश्कर तैयबा के साथ था, और लतीफ भट्ट जो एक फॉरेन टेररिस्ट है, मतलब बाहर से आया है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो अभी इस टाइम पे चीजें आ रही है कि इन दोनों को एक जगह पे, जो रिपोर्ट्स है मेरे पास, कि इन दोनों को एक जगह पे सराउंड किया गया, उसके बाद ठोका गया। लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है और ये सब चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके अभी बाहर निकलेंगी। प्रिटी मच कंफर्म्ड आप बोल सकते हैं कि इन दोनों को ठोक दिया गया है, और जाकिर गानी जो एक लो लेवल बंदा नहीं है, ये ए प्लस प्लस कैटेगरी का लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव है, टेररिस्ट है, और जिसने मल्टीपल टेरर केसेस में जिसकी इसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। एनआईए ने इसके ऊपर एक नोटिस लगाया था अक्टूबर 2025 में। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसके जिनके बाद एक एजेंसीज ने 14 एक्टिव टेररिस्ट जो थे, जो इसके साथ कनेक्टेड थे या इसके साथ कुछ कर रहे थे या इस तरह के एक्शंस ले सकते थे, इनकी एक लिस्ट बनाई। ये कोई डायरेक्ट शूटर्स नहीं थे, इनके अंदर काफी सारे लोकल सपोर्ट ग्रिड के भी लोग थे, टेररिस्ट भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और एक 2-5 लोकल भी बंदे थे। जो 2-5 लोकल ओजीडब्ल्यूज टाइप लोग थे, जो इन लोगों को मतलब खाना देना, घर में रखना, सिम कार्ड देना, सेफ हाउसेस देना, और ये सब चीजों का इनका काम था। जाकिर बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक मिडिल लेयर के अंदर ये बैठता था, जहां पर एक तो लोकल बंदा है, आर्म था, यूजफुल था, और कहीं ना कहीं ये लोकल टेररिस्ट को इधर उधर फेमिलराइजेशन कराने के लिए लेके आया जाता था। तो 14 नाम थे, 9 अब ठुक चुके हैं, 5 बचे हैं। ठीक है जी, 5 बचे हैं, 9 आउट ऑफ 14 आर डन, 5 आर लेफ्ट। तो सिक्योरिटी जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जाकिर गानी को जब ठोका गया, ये 9th बंदा था इस लिस्ट के अंदर। जो फॉरेन टेररिस्ट है वो उसके साथ इतना कोई कनेक्शन नहीं है। 5 और इस टाइम पे शिकार उनका जारी है। शोपियां बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए, साउथ कश्मीर में, ये शोपियां में पहले बड़ी टेररिज्म होती थी, और साउथ कश्मीर का जो साउथ कश्मीर एक्चुअली साउथ कश्मीर हो गया, कुलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, अनंतनाग हो गया, ये पूरा एरिया जो है, इसके अंदर बड़े टेररिस्ट को एडवांटेज मिलते थे। क्यों? एक तो ऑर्चर्ड्स है वहां पर, ठीक है जी, उसके अंदर घुसना और छुपके रहना बड़ा इजी है। लोकल कॉन्टैक्ट्स इनके विलेजेस के अंदर काफी थे, जहां पर इनको ओजीडब्ल्यूज की तरफ से शेल्टर, खाना, मूवमेंट, वार्निंग्स, ये सब चीजें मिल जाती थी। दूसरा, पहाड़ों का एक्सेस है। गाँव से निकले, सीधा पहाड़ में घुस गए। एस्केप कॉरिडोर बड़ा आपको मिल जाता है, और पहाड़ों में फिर आपको पता ही है, ऐसे-ऐसे हाइडआउट्स हैं, इतने सारे केव्स हैं, अंदर जाके घुस जाते हैं, वहाँ पर पता नहीं चलता, क्योंकि वेजिटेशन इतनी ज़्यादा है। अब ये एक सेम ज्योग्राफी होती है, देखिए कई बारी तो ये टेररिस्ट को फ़ायदा भी देती है, लेकिन कई बारी ट्रैप भी बन जाती है। क्योंकि क्या है कि जब आप इन जगहों के अंदर आप सराउंड हो जाते हो ना, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये कहाँ भागोगे, कहाँ निकलोगे? या तो आप वहीं पर, जैसे आप देखेंगे थोड़े टाइम पहले एक एनकाउंटर 30-40 दिन तक वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, बिकॉज़ दोज़ गाइज़ आर हाइडिंग, और इनके पास काफ़ी रिसोर्सेज़ होते हैं वहाँ पर छुपने के। टैक्टिकली अगर आप इसको देखें, पहले तो भैया फोर्सेज़ इस टाइम पे फॉरेन शूटर्स को तो ठोक ही रहे हैं, बट एक लोकल इकोसिस्टम भी ठोकना शुरू हो चुका है, क्योंकि ओजीडब्ल्यूज़ की तो आपको पता ही है, मिर्ची ट्रीटमेंट तो काफ़ी वहाँ पर चलती-चलती है। साउथ कश्मीर के जो ऑपरेशंस हैं, वो इस टाइम पे बड़े इंटेलिजेंस लिड हैं, और नेम टारगेट के ऊपर हंट हंट मारते हैं लोग। पहले क्या होता था? और ये कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ भई, मूवमेंट दिखती थी, आप जाके सराउंड करते थे, उसके बाद आइडेंटिफाई करते थे कौन है। ये जो टारगेट्स मारे जा रहे हैं साहब, ये नेम्ड आइडेंटिफिकेशन है कि ये बंदा कहाँ है, ये चाहिए हमको। ठीक है जी? तो जब आप नेम टारगेटिंग करते हो, वो गेम अलग होती है थोड़ी-सी। तीसरी चीज़,
लोकल रिक्रूटमेंट्स जो है इस टाइम पे बड़ी अंडर प्रेशर है, क्योंकि देखिए यहाँ से रिक्रूटमेंट और यहाँ से जो लोग जाते हैं ट्रेनिंग वेनिंग के लिए, वो काफी कम है इस टाइम पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान ने अपना गेम चेंज करने की कोशिश करी है कहीं ना कहीं लोकल रिक्रूटमेंट, लोकल रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ, कि भाई तुम यहीं पर ही रहो, इस तरफ मत आओ, क्योंकि इस तरफ आओगे तो हमारा नाम आएगा, फिर हमारा नाम आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पहलगाम अटैक के अंदर काफी सारे काउंटर टेरर जो प्रोसीजर था, वो एकदम लेयर्ड क्रैकडाउन के ऊपर काम किया गया। पहला फॉरेन टेररिस्ट, ठीक है जी। फिर दूसरा आपका लोकल टेररिस्ट। तीसरे लेयर में आया आपका ओजीडब्ल्यूज। चौथे लेयर में आया प्रॉपर्टी नेटवर्क, और पांचवें लेयर में आया ड्रग्स और फाइनेंशियल नेटवर्क। तो आप देखेंगे भाई, प्रॉपर्टीज तो बैक टू बैक हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में मैं जब आपके साथ क्रैकडाउन करता हूं, तो आपको दिखता है कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज उठाई जा रही हैं, कोई ना कोई सील हो जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और करोड़ों में प्रॉपर्टी है। अब होता क्या है कि जब करोड़ों में प्रॉपर्टी इनकी पकड़ी जाती है, जो इनकी फैमिली होती है वो सड़क में आ जाती है। सो एक जो इंसेंटिव था कि भैया ये तो करते रहे, फैमिली को कुछ नहीं होता था, अब वो इंसेंटिव खत्म हो रहा है। तो ये इंसेंटिव जो एक एक है, अगर आप देखें, ये जब टेररिज्म करने का इंसेंटिव जो है, ये इसको आप खत्म जितना करेंगे, उससे आपको दिखेगा कि भई इनका जो एक एक नेटवर्क था, ठीक है जी? इनका जो ये नेटवर्क था, वो धीरे-धीरे करके ढीला होना शुरू हो जाता है। अब ये 14 कौन है? ये जो 14 लिस्ट है, ये कौन है? इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला नाम है आदिल रहमान देंतू। लश्कर-ए-तैयबा का टेररिस्ट है। ये सोपोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एरिया कमांडर है। कई लोग, ठीक है जी, अ, आसिफ अहमद शेख, जैश-ए-मोहम्मद का बंदा, अवंतीपुरा में डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। एहसान अहमद शेख, हसनुल्लाह हाक, लश्कर-ए-तैयबा, पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, और आसिफ अहमद शेख भी था। हारिस नजीर, लश्कर-ए-तैयबा, पुलवामा था। आमिर नाजिर वानी, जैश-ए-मोहम्मद, पुलवामा था। यावर अहमद भट्ट, जैश-ए-मोहम्मद, पुलवामा था। आसिफ अहमद खंदे, शोपियां, हिजबुल मुजाहिदीन। नासिर अहमद वानी, लश्कर-ए-तैयबा, शोपियां, एक्टिव है। शाहिद अहमद कुट्टे, शोपियां का कमांडर, लश्कर-ए-तैयबा, एक्टिव। सॉरी, ठुक गया ये ऑपरेशन केलर में ठुका था। अहमद धार, लश्कर-ए-तैयबा, शोपियां अगेन, फॉरेन टेररिस्ट को, मतलब इसको रखना और ये सब करना, इसका काम था। अदनान साफी धर, शोपियां में पाकिस्तान के साथ लश्कर-ए-तैयबा के नए आउटफिट टीआरएफ के साथ काफी काम करता है, करता था, बाय द वे, ये ठुक गया। जुबैर अहमद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन, हसून हरून राशिद घनाई, अनंतनाग, पीओके के अंदर ट्रेंड, हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा, और जाकिर अहमद घानी, ये अब ठुक चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया भैया, 5 लोग बचे हैं, ठीक है जी, 5 अभी बचे हैं। आपका आदिल रहमान, हारिस नजीर, आसिफ अहमद खंडे, नसीर अहमद वानी, और आमिर अहमद धर, ठीक है जी। अब ये आमिर अहमद धर का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इसमें और एक और बंदे के अंदर, बट इन एनी केस 5 लोग अभी आपके बचे हैं जिनको आपको इस लिस्ट में से ठोकना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका जो नजरिया है इन टर्म्स ऑफ डूइंग फोकस्ड अटैक्स, ए प्लस प्लस टारगेट्स जो है आपके फोकस्ड अटैक्स, क्योंकि आप कमांडर को हटा दो, तो उसके बाद इनका जो पूरा जो सेल होता है, वो बड़ा ढीला हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ऑपरेट। तो ये काम अभी हम देखते हैं होते हुए, एंड इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सक्सेस रेट अच्छा है। वी विश द बेस्ट टू आवर फोर्सेस, एंड सेफ रहिए, बट कीप हंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर, एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट या सपोर्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।